हाँ जी दोस्तों, अब हम जिस काउंटर के ऊपर पहुंचे हैं ये बहुत ही जाना पहचाना नाम है ब्लूबर्ड। ब्लूबर्ड जिसको नॉर्थ इंडिया में तो सभी जानते हैं, लेकिन ये पूरे नेशनल लेवल के ऊपर जाना माना नाम है। पहले ये स्टेबलाइजर लाइन में थे, अब ये सोलर लाइन में भी आ चुके हैं। 8 साल से हम पिछले 8 साल से सोलर में हैं। हाँ, ये हमारे साथ हैं मिस्टर रमन झा जी, जो हमें अपने इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार रमन जी। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू सर। आप बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में। सर बेसिकली सोलर पैनल अभी हम आपने बहुत अच्छा बताया कि हम स्टेबलाइजर ग्रुप से हैं जी। और 45 ईयर पुरानी हमारी स्टेबलाइजर कंपनी है और 8 साल से हम सोलर में हैं जी। तो 8 साल से हमने जब सोलर इनिशिएट हुआ था 2 बस बार, 3 बस बार, 5 बस बार, 4 बस बार और अभी 12 बस बार पी टाइप में। तो अभी हमारी अपडेटेड जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हमारा सोलर का जो है ना, हमारी पूरी इक्विपमेंट फुल्ली ऑटोमेटेड लाइन है, अप्रॉक्स 5 एकड़ में फैला हुआ है और इन अ कमिंग वीक मंथ हम इसको और अपग्रेड करके 1.2 गीगावाट पे ले जा रहे हैं। ओके। जिसमें वो हमारा जो कमिंग 800 मेगावाट का लाइन है वो फुल्ली ऑटोमेटेड टॉपकॉन ग्लास टू ग्लास प्रोडक्ट होगा। ओके। करेंटली अभी हम ग्लास टू बैक सीट, व्हाइट बैक सीट, ग्लास टू ट्रांसपेरेंट बैक सीट बनाते हैं। ओके। जिसकी जो हमारी अभी वोल्टेज जो कैपेसिटी है 400 मेगावाट का भी लाइन है हमारा। और जो इसमें प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो 500 वाट से लेके 550 तक की है। अच्छा। इसमें हमारा 500 में डीसीआर, नॉन डीसीआर, अच्छा। 550 नॉन डीसीआर है एंड जो 545 है वो डीसीआर होता है। ओके। ये तो हो गया इसके दूसरे में डीसीआर नॉन डीसीआर बाईफेशियल में। आप ये बता सकते हैं कि आप पॉली में भी काम कर रहे हैं कि पॉली? नहीं सर, पॉली एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी जो आई है ना, उसमें 19% एफिशिएंसी की सेल को उन्होंने लिस्टिंग हटा दी है एएलएम से। अच्छा। तो पॉली की हमने डिसकंटिन्यू कर दिया लाइन। ओके। और लास्ट ईयर जनवरी में ही हमने डिसकंटिन्यू करी है और अब ओनली एंड ओनली मोनो में है जो गवर्नमेंट के कंप्लायंस को पूरा करता है। ओके। तो पॉली अब तो ऑलमोस्ट आउट ऑफ मार्केट ही है। आउट ऑफ मार्केट हो चुका है और सिर्फ इसमें ही चल रहा है, मोनो पर्क में चल रहा है। अभी मोनो पर्क का मार्केट है और हम उसमें फुल्ली कंप्लाई करके हमारे सारे सर्टिफिकेशन एवरीथिंग मिल जाएगा। ओके। अभी जो आपकी प्रोडक्शन लाइन है वो कितने मेगावाट की? 400 मेगावाट का भी हमारी एग्जिस्टिंग लाइन है। 400 मेगावाट जी। और इस जो प्रोडक्ट है आपका, इसका आप गारंटी वारंटी कितना कवर करते हैं? सर इसकी जो गारंटी है ना 12 ईयर की गारंटी है प्रोडक्शन की, जो मैन्युफैक्चरिंग की होती है और 30 ईयर की गारंटी है इसकी जनरेशन की। 30 ईयर तक जनरेशन की गारंटी। ये गारंटी जनरेशन की देती है। इसकी एक ग्राफ है, उसके अकॉर्डिंग ये डिग्रेड होता है। ओके। फर्स्ट ईयर में कुछ ज्यादा डिग्रेड होता है, आफ्टर दैट 0.25% सब डिग्रेड होता है। मतलब अगर 10 साल की बात मान की जाए, अगर फर्स्ट ईयर में अगर 100% अपनी परफॉर्मेंस देता है तो लास्ट आफ्टर मैक्स जो होता है ना 20% डिग्रेड होता है। 80% 30 ईयर में देगा ये। अच्छा, 30 ईयर तक भी ये 80% का परफॉर्मेंस देता रहेगा। बिल्कुल। ओके। तो अभी जो है मोनो पर्क में 545, हाँ डीसीआर, नॉन डीसीआर 550, नॉन डीसीआर 550 ये अभी बना रहे। और जो एन टाइप टॉपकॉन में है उसके बारे में आपका आगे क्या है? सर एन टाइप टॉपकॉन का हमारा सर्टिफिकेशन हो गया है। ओके। सारे सर्टिफिकेट आ गए हैं, लाइन भी अभी आ गई है, कमीशनिंग में है। तो वो अक्टूबर ऑनवर्ड प्रोडक्शन में कमर्शलाइज हो जाएगा। अच्छा। वो एन टाइप में ग्लास टू ग्लास ही बना रहे हैं हम। ओके। इसमें ग्लास टू बैक सीट नहीं है, वो ग्लास टू ग्लास में दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट होता है। ओके। तो वो बहुत सारे जनरेशन का रहता है। अच्छा, ये जो एक कंसेप्ट बाजार में आ रहा है, कुछ लोग बहुत देखने को मिलते हैं कि आप ग्लास टू ग्लास जो लगाते हैं उसके पीछे आप व्हाइट पेंट लगा दीजिए तो उसकी जनरेशन जो होती है वो डबल हो जाती है। डबल नहीं होती है सर, क्या ऐसा है कि जो जनरेशन की जो गारंटी है ना वो फ्रंट साइड की होती है। बट क्या होता है अगर बैक साइड में भी अगर आपको कुछ एडिशनल मिल रहा है ना थोड़ी इनिशियल कॉस्टिंग डालने से, तो वो आपके लिए एडवांटेज है। जो प्रोजेक्ट की आरओआई है ना वो ज्यादा बढ़ जाती है। आप मान लो कि 100+ अभी 100 का 100 मिल रहा है जब हमने व्हाइट बैक सीट पीछे लगाई या ट्रांसपेरेंट कुछ नहीं लगाया। लेकिन वही चीज ट्रांसपेरेंट बैक सीट या ग्लास लगाते हैं ना तो जो उसकी एफिशिएंसी है, जो जनरेशन पावर है वो 110, 120 जिस तरह से आपने सरफेस तैयार किया नीचे उस तरह से बढ़ जाता है। तो आपकी आरओआई अगर वही कैलकुलेट करिए तो कम हो जाता है, जल्दी आपका रिटर्न आ जाता है प्रोजेक्ट से। ओके। और कुछ मिनिमल इंक्रीमेंट होता है उसमें आपके जो कॉस्टिंग है प्रोजेक्ट की, जो लेकिन ऐसा नहीं है कि डबल हो जाता है। अच्छा, डबल नहीं होता, नहीं। मतलब 10% का इजाफा जरूर हो जाता है। 10-20 जैसे आप सरफेस देंगे जो जो लाइट की जो रिफ्लेक्शन है, हीट रिफ्लेक्शन है ना वो होना चाहिए। वो किस तरह से आप बनाते हैं, किस तरह से आप ग्राउंड बेस तैयार करते हैं पीछे। ये नहीं है कि खाली चूना फेर दिया, फेर कर दिया कि वो काम करने शुरू कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा।
उसके लिए प्रॉपर उसका बेस बनाना पड़ेगा। प्रॉपर आप उसकी जब जानेंगे, जब तक देखो सर ये टेक्नोलॉजी है, हाँ, तो इसको जब तक इनपुट नहीं मिलेगा ना, आप हाँ, ये आप दिन में जनरेट करता है, क्योंकि ये सन से हीट होता है, जनरेट करता है। नाइट में क्यों नहीं करता, वो है ही नहीं। अब जब नीचे आप पूरी सन नहीं होती है ना, आप दोपहर में ज्यादा जनरेट करता है, 9 बजे कम करेगा, 6 बजे कम करता है, ठंड में कम करता है, तो जितनी हीट होती है उसी हिसाब से करता है। तो वही हिसाब बैक साइड में ज्यादा हीट में काम करता है या ज्यादा रेज प्रॉपर आती है तो ये काम करता है। देखिए सर कैसा है ना, इसका ऐसा है कि एक जो शेड्यूल है ना, हीट पे भी काम करता है, रेज पे भी काम करता है। ओके, कभी कभार होती है कि धूप होती है लेकिन रेज नहीं होती उस धूप में, तो भी काम करना बंद कर जाता है। देखो सर क्या होता है ना, थोड़ा बहुत ऊपर से कॉस्ट डिपेंड क्या करता है ना, कि आप इसको मेंटेन कैसे करे हो। हाँ, क्लीन होना चाहिए, उसको प्रॉपर टाइम पे आप उसकी ओएनएम जो करना है, मेंटेनेंस करनी चाहिए, वो सब होनी चाहिए। आप कोई केबल लूज है, कोई क्लीन ही नहीं हो रहा है, आप जहाँ पे मान लो डस्ट एरिया है, जहाँ पे आप लोग बर्ड के स्पाइक वगैरह नहीं लगा रखा है, तो उसको बर्ड आते हैं, बर्ड एक्सपेक्ट करता है, तो बैठते हैं अपना। तो वो चीज क्या है ना, वो सब अगर आप सफाई नहीं करोगे तो उसका इम्पैक्ट तो आता ही आता है, बहुत आता है, चाहे हीट कितना भी हो, रेज कितना भी अच्छा हो सूर्य का, वो नहीं आएगा। जी, अब एक बात और बताइए, जैसे ये हाफ कट, और हाफ कट का मतलब ये होगा कि आधा पैनल ऊपर और आधा पैनल नीचे, ठीक है। अब इसमें 10 बस बार है या बस 12 बस बार है? ये अभी 12 बस बार, 12 बस बार। अब मान लीजिए जैसे ये सिस्टम है, इसके ऊपर का एक थोड़ा सा हिस्सा छांव में आ गया या कुछ हो गया, तो ये ऊपर वाला बंद हो जाएगा, नीचे वाला काम करता रहेगा, या इसमें भी कुछ लाइन जो है भी यहाँ पे बंद हुआ तो ये वाला सिस्टम चलता रहेगा, ऐसा कुछ है? सर देखिए नीचे ऊपर दोनों इसलिए बना हुआ है, नीचे वाला काम करेगा क्योंकि इसके जो दोनों का है ना बसिंग, वो आके बीच में मर्ज हो रहा है। ओके, तो नीचे वाला जो जा रहा है ना, वो पावर तो आ ही रहा है ना, हाँ, तो तो आएगा ही आएगा। ओके, और जो शेडो वाला एरिया है ना, उसका जो आपका स्ट्रिंग आ रहा है ना नीचे, हाँ, वो उसमें इम्पैक्ट आता है। ओके, उसमें इम्पैक्ट अगर यहाँ पर आधा सरफेस के ऊपर धूप आ गया, छांव आ गया, तो ये नीचे वाला काम करेगा, ऊपर वाला कट जाएगा। ये नहीं रहेगा कि अगर एक यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर ही छांव आया तो ये वाला काम नहीं करेगा, ये बंद कर देगा सारा, ये वाला काम करता है। और कुछ अगर इसके बारे में बताना चाहिए? सेल की टेक्नोलॉजी है। हाँ, अभी ये 144 में है, 500 वाट है, सॉरी 550 है, 130 में है, 156 सेल में जो अभी बन रहा है टॉपकॉन आएगा, वो 640 के करीब आ रहा है इसकी जनरेशन। जो 144 सेल में बन रहा है वो 500-600 के करीब 600 आ रहा है। ये 144 सेल है, और जो एन टाइप टॉपकॉन रहेगा उसके सेल कितने रहेगा? वो 144 का ही बनेगा। उसकी कैपेसिटी जो होगी ना, सेल की एफिशिएंसी बढ़ने से वो 600 वाट का हो जाएगा। अभी ये 550 है, तो एन टाइप टॉपकॉन आएगा ना, वो 600 बन जाएगा। ओके, सेल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, सेम साइज वही रहेगी, सेल भी उतनी रहेंगी, 72 ही रहेगा। और एक आएगा उसमें जो 156 में बनेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ने से और साइज भी बढ़ेगा थोड़ा पैनल का, वो बन जाएगा आपका 650 660। जैसे कि यहाँ पर जो आपने पैनल डिस्प्ले पे लगा रखा है, यहाँ पर ये इसका बैक साइड है। जी बिल्कुल, ये ट्रांसपेरेंट बैक सीट है। ओके, ये 550 M10 मोनो हाफ कट बाइफेशियल इसको बोलते हैं। हाँ, ये M10 का मतलब क्या हो गया? ये सेल की टेक्नोलॉजी है। अच्छा, सेल की टेक्नोलॉजी, मोनो हाफ कट इसलिए बोलते हैं कि ये आधा सेल आप नीचे, आधा सेल ऊपर। बाइफेशियल हो गया कि जो दोनों तरफ से जनरेशन करेगा। ट्रांसपेरेंट बैक सीट होता है। ओके, और 30 ईयर की आप इसकी वारंटी, परफॉर्मेंस वारंटी बोल रहे हैं। और ये प्रोडक्ट की और वर्कमैनशिप 12 ईयर। ओके, ये इसका बैक साइड का हिस्सा आ गया। ये बैक साइड का हिस्सा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल जो आगे है वही चीज यहाँ से पीछे से नजर आ रही है। बिल्कुल आगे ग्लास है, आगे ग्लास ये पॉली का वो है, पीओई का बैक सीट है। ओके, ठीक है। तो सेल दोनों शीटों के बीच में सेल लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जब जो ईपीसी होते हैं जो इसको इंस्टॉल करते हैं, वो क्या है, वो सेल के ना ऊपर चढ़ जाते हैं, प्लेट के ऊपर चढ़ जाते हैं, उससे भी इसको नुकसान बहुत होता है सर। बिल्कुल बेसिकली ये ना बिल्कुल थिन होता है सेल। हाँ, बिल्कुल बारीक होते हैं, जैसे बारीक है मतलब बहुत पतले होते हैं। हाँ, तो उसमें माइक्रो क्रैक जनरेट होते हैं। अगर आप इसकी हैंडलिंग नहीं करोगे तो अभी नहीं, साल 10 साल आपको पता चलेगा, 2 साल 5 साल बाद अगर हैंडलिंग सही से नहीं लगाया गया ना, तो माइक्रो क्रैक जनरेट होकर पैनल बर्न होते हैं, जनरेशन बंद कर देते हैं। वो लोग तो एक्चुअली क्या होता है ना, एक क्रैक होता है, जैसे मोबाइल है, हमारा जैसे मोबाइल में क्या होता है कि हमने टेम्पर लगाया हुआ है, तो एक किनारे टूटता है,
और धीरे 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 पूरा फैल जाता है ना। जैसे मोबाइल के स्क्रीन में भी आपने देखा होगा एक डॉट आया वो थोड़ा धीरे धीरे लाइन बढ़ जाती है। तो सेम थिंग इधर होता है, एक वो क्रैक जनरेट हुआ ना मैक्रो, वो धीरे 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 साल दर साल बढ़ते वो सेल को ही खत्म कर देगा, वो डेड सेल हो जाता है। अगर वो डेड हो गया तो पूरी सर्किट डाउन हो गई, तो वो तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, तो आएगा ही आएगा। वो हमको नहीं पता चलता, लेकिन टाइम पढ़ने के बाद पता चलता है। वो आपको ईएल अगर इसका करते हैं ना, जो ईएल थर्मल स्कैनिंग जैसे हम बोलते हैं ना, स्कैनिंग, वो स्कैनिंग आता है उसमें दिखता है। ओके, तो स्कैनिंग के ऊपर पता चलता है उसकी, मतलब जो ईपीसी करते हैं लोग, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल, इसको इंस्टॉल करते वक्त इसके ऊपर ना चढ़े, या बीच से हाथ लगा के ना उठाएं, उसको जोर से पटके नहीं, क्योंकि ग्लास के बीच में बिल्कुल सेल का जो बिल्कुल थिकनेस है ना बहुत कम होता है, तो वो क्रैक, सिलिकॉन क्रैक हो गया तो बस अभी नहीं दिखेगा, लेकिन टाइम के साथ ना वो बढ़ जाता है, तो वो आपका फिर वो खराब ही हो जाता है। सही, चलिए ईपीसी के लिए तो विशेष ध्यान रखते हैं इस चीज का। आपने इतनी जानकारी दी, इतना आपने टाइम दिया हमको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे इतना पूछा और हमने इस लायक समझा कि आपने जो भी सहायता है बिल्कुल करेंगे इसमें। अगर ये इनका कार्ड है, आप देख सकते हैं, अगर किसी चीज़ के बारे में भी आप इनके जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इनका नाम है रमन झा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी इसके ऊपर ही है। ये ब्लूबर्ड, शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.